क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने हम श्रमिकों के लिए क्या किया है? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि हम श्रमिकों के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया है। 1 मई मजदूर दिवस और अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के श्रमिक वर्ग के उत्थान से जुड़े अनेक पहलुओं को भारतीय इतिहासकारों और मजदूर वर्ग के समर्थकों ने नज़रअंदाज किया है, जबकि अम्बेडकर ने कई प्रयास मजदूर आंदोलन और श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रेरणा एवं मिसाल हैं। आइए हम मजदूर दिवस के अवसर पर बाबा साहब की ऐसी कुछ प्रयासों पर नज़र डालते हैं। बाबा साहब वायसराय के कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य थे। उनकी वजह से फैक्ट्रियों में मजदूरों के 12 से 14 घंटे काम करने के नियम को बदलकर 8 घंटे किया गया था। बाबा साहब ने महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी। बाबा साहब ने 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकारी और उत्थान के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों और विनिम्न वर्ग के अधिकारियों की हिमायत करने वाली घोषणा पत्र था। बाबा साहब ने 1946 में श्रमिक सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित संबंधित एक बिल पेश किया, जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। बाबा साहब ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को संशोधित करके सभी यूनिकों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1946 में उन्होंने लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की। बाबा साहब प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा कि मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार न देने का अर्थ है मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। 1938 में जब मुंबई प्रांत की सरकार मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को विरुद्ध ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करना चाह रही थी, तब बाबा साहब ने खुलकर इनका विरोध किया। बाबा साहब ट्रेड यूनियन के प्रबल समर्थक थे। वह भारत के ट्रेड यूनियन के बेहद जरूरी मानते थे। वह ये भी मानते थे कि भारत में ट्रेड यूनियन आपका मुख्य उद्देश्य खो चुका है। के अनुसार जब तक ट्रेड यूनियन सरकार पर कब्जा करने को अपना लक्ष्य नहीं बनाती, तब तक वह मजदूरों का भला कर पाने में अक्षम रहेगी और नेताओं की झगड़ेबाजी का अड्डा बनी रहेगी। बाबा साहब का मानना था कि भारत में मजदूरों के 2 बड़े दुश्मन हैं, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। देश के श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए दोनों का खात्मा जरूरी है। बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रमिक का विभाजन करती है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। वह श्रमिकों की एकजुटता और उनके उत्थान के लिए इस व्यवस्था का खात्मा जरूरी मानते थे। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि बाबा साहब भारत के सफाई कामकाजों के संगठित आंदोलन के जनक भी थे। उन्होंने बम्बई और दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के कई संगठित स्थापित किए। मुंबई म्यूनिसिपल कामकाज यूनियन की स्थापना बाबा साहब ने ही की थी। इन तमाम कामों और प्रयासों के बावजूद भी विडंबना यह है कि आज के दिन अम्बेडकर को याद नहीं किया जाता। मजदूर दिवस को आज भी एक खास विचारधारा से ही जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि भारत में मजदूर दिवस के मायने समय के साथ सीमित हो चुके हैं। आज जरूरी है कि किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर मजदूर दिवस को देखने की बजाय यह देखा जाए कि भारत में मजदूर दिवस का वास्तविक हितैषी कौन था। वह कौन था जिसने न सिर्फ उनके हक की बात की, बल्कि उनके लिए ठोस काम भी किए। इस मायने में अम्बेडकर को कोई चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज भारत में मजदूर दिवस बगैर बाबा साहब को याद किए और बिना उन्हें धन्यवाद दिए अधूरा है। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए ये सब कुछ किया है। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।